दोस्तों, आप जानते हैं कि अपनी अल्ट्रा मॉडर्न गगनचुंबी इमारतों, विशाल शॉपिंग मॉल और शानदार लाइफस्टाइल के साथ इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुबई शहर रहने और घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह है। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये दिखावा करने के लिए भी एकदम बढ़िया जगह है। और जनाब, इस शहर ने ऐसा करने के लिए कुछ अजीब व गरीब तरीके खोजे हैं। तो दोस्तों, 700 फुट ऊंचे टेनिस कोर्ट से लेकर करोड़ों डॉलर की लाइसेंस प्लेट और अंतरिक्ष से लाए गए हीरे तक, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी अनोखी चीज़ों से परिचय कराऊंगा जो सिर्फ आपको दुबई में देखने को मिलेंगी। दुनिया के बिल्कुल टॉप पर, जैसा कि सब जानते हैं, कुछ ही दशकों में दुबई ने अपने आप को एक रेगिस्तानी फिशिंग हैमलेट वाले शहर को बदलकर दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और कॉस्मोपॉलिटन शहरों में से एक बना दिया। और इस परिवर्तन का प्रमाण देखने के लिए शहर की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, 2716 फीट और 6 इंच की ऊंचाई के साथ बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब हासिल किया है और साल 2009 के बाद से ही दुबई टूरिस्ट का सबसे लोकप्रिय अट्रैक्शन बना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, यहाँ ये सिर्फ इमारत ही नहीं है जो कि टूरिस्ट का ध्यान खींच रही है। जी हाँ, साल 2021 में यूएई बेस्ड एमिरेट्स एयरलाइंस ने चीज़ों को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया जब उन्होंने अपनी ही एक एयर होस्टेस को बुर्ज खलीफा के टॉप पर बिठा दिया। हालांकि आप अभी सोच सकते हैं कि इस तरह का सीन तैयार करना विजुअल इफेक्ट के बिना किसी के लिए भी असंभव होगा, लेकिन आप एक बार फिर से सोचें, ये हाई राइज साहसी इंसान निकोल स्मिथ लुडविक है, जिसने एक खास विज्ञापन तैयार करने के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ मिलकर ये काम किया है। तो महीनों की ट्रेनिंग, कठोर सुरक्षा ब्रीफिंग और जाहिर सी बात है कि इस तरह का सफल केबिन क्रू रेडी बाल और मेकअप सेशन के बाद निकोल ने टावर के टॉप पर चढ़ने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगाया, जब उसने अपनी यात्रा इस टावर के 160वें फ्लोर से शुरू की। और शुक्र करने की बात यह है कि वो चढ़ाई के दौरान पूरे समय सुरक्षित रही। लेकिन सिर्फ इतना करके ही उसके यहाँ आने का मकसद सफल हुआ, बल्कि सिर्फ 30 सेकंड लंबी एडवर्टीजमेंट बनाने के बावजूद भी निकोल को 5 घंटा यहाँ बिताना पड़े, जब तक कि कैमरा ड्रोन ने जूम करके उसे और उसके आसपास का बेस्ट शॉट कैप्चर नहीं कर लिया। मैं जानता हूं कि आप यही सोच रहे होंगे कि नौकरी ज्वाइन करने के लिए एयर होस्टेस को इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। असल में निकोल एक प्रोफेशनल स्टंट विमन और स्काई डाइवर हैं, जिसने उस दिन के लिए एयर होस्टेस की भूमिका निभाई, वो भी सबसे अनकन्वेंशनल तरीके से, जब बुर्ज खलीफा की इमारत को खड़ा करने के लिए 39,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये स्पष्ट है कि जब नर्व की बात आती है तो निकोल के अंदर स्टील का स्तर वास्तव में अनंत है, और ऐसा सिर्फ दुबई में ही संभव हो सकता है भाई। सुपर कार कब्रिस्तान। आपको बता दूं कि दुबई में आप किसी भी सड़क पर चलते हैं तो संभावना है कि आपका स्वागत हर उस रंग की सुपर कारों से सजे फुटपाथों से होगा जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। हालांकि ये सब धूप और इंद्रधनुष जैसा लग सकता है, लेकिन अक्सर इन कारों का फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। हालांकि दुबई में बाहरी हिस्से की डेकोरेशन को शानदार तरह से देखना आसान है, लेकिन सच्चाई ये कि इस तरह की बिखरी हुई धूल से भरी सुपर कारें पूरे शहर में पाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि दुबई में हर साल लगभग 3,000 महंगी सुपर कारों को बिना किसी कारण के रहस्यमय तरीके से सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या है कि दुबई के बड़े अमीर नागरिक इतने अमीर हैं कि जब वे अपनी गाड़ियों को यूं ही सड़क पर छोड़ देते हैं जब वे इनसे ऊब जाते हैं और नई कार लेना चाहते हैं। हाँ, हालांकि ये कुछ मामलों में ऐसा सच हो सकता है, लेकिन ये अक्सर गैर जिम्मेदाराना खर्च करने की आदतों का मामला होता है। दुबई में एक इंसान के लिए लग्जरी कार खरीदने की प्रक्रिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। जी हाँ, दुबई में ऐसे कई बैंक हैं जो कि कार खरीदने के लिए लोन की पेशकश 0% इंटरेस्ट रेट पर करते हैं, जिससे लगभग किसी के लिए भी अपने सपनों की कार खरीदने का अरमान संभव हो जाता है। यह खासतौर पर उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जिनके पास तेजी से और हाल ही में धन जमा होता है और वे दुबई से सिर्फ खर्चा करते रहते हैं और अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के प्लान को नजरअंदाज कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से लोन लेकर खरीदी हुई सुपर कारों के मालिक खर्चा करके बहुत आगे पहुंच जाते हैं और आखिर में पछताते रहते हैं, क्योंकि यूएई में लोन के भुगतान में चूक होने के कारण कुछ लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और कानून से बचने के लिए कई दिवालिया लोग देश से तेजी से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं, जिसके कारण उनकी सुपर कारें मैक्लेरन से लेकर $1 मिलियन फरारी एंजो तक पीछे पड़ी हुई बस धूल की चादर में लपटी हुई रह जाती हैं। तो ये सारी गाड़ियां रास्ते पर मिल जाती हैं, उन्हें वहां से उठाकर एक जगह पर शिफ्ट करते हैं, जिस जगह को दुबई का सुपर कार कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो एक विशाल कबाड़ खाना है जहां फेंकी गई सुपर कारों की एक कतार बन गई है। हालांकि अक्सर इनमें से सारी डैमेज्ड कारों के पार्ट्स निकाल कर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं या फिर इनको पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ भाग्यशाली कारें पाई जाती हैं जो बरकरार रहती हैं ताकि उन्हें नीलामी के लिए रखा जाता है। उन्हें उनकी मूल कीमतों से कुछ कम पर बेच दिया जाता है
जबकि दुबई की सरकारें सुपर कारों का जीवन एक तेज गति वाली लेन पर चलता रहता है। उनके मालिकों का एक गलत फाइनेंशियल मोड और ये कार क्रश होकर कबाड़ में तब्दील हो जाती है भाई। रोमांचक लाइसेंस। भाई दुबई के गियर हेड्स इन लग्जरी कारों को इस तरह से छोड़कर इतना खुश हैं जैसे कि ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि सुपर कार का मालिक होना इनके लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए दुबई के कुछ चुनिंदा लोगों ने ट्रैफिक में खड़े रहने का एक और इससे भी ज्यादा अजीब तरीका ढूंढ लिया है। और मुझ पर यकीन करो, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कार लाइसेंस प्लेट महज एक मेटल का टुकड़ा है जिस पर एक पहचान नंबर लिखा होता है। लेकिन दुबई में ये प्लेट्स गौरव का प्रवेश द्वार हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दुबई में ज्यादातर चीजों की बात आती है तो ज्यादा होने का मतलब अमीर होना हो सकता है, लेकिन उनकी लाइसेंस प्लेट के मामले में कम ही असल में बहुत ज्यादा होता है। पता चला, जितने कम कैरेक्टर प्रिंटेड होंगे, अर्थात नंबर या अक्षर जितने कम लिखे होंगे, लाइसेंस प्लेट उतनी ज्यादा मूल्यवान होगी। रेयर कम कैरेक्टर वाली लाइसेंस प्लेट दुबई में निजी नीलामी में बड़ी कीमतों पर बेची जाती हैं। आपको बता दूं, साल 2016 में एक नीलामी में एमिरेट के लिए रिकॉर्ड सेटिंग बोली देखी गई जब रेयर किस्म की 5 नंबर वाली लाइसेंस प्लेट अरबपति संपत्ति डेवलपर द्वारा खरीदी गई थी जिसका नाम अबू सबा था। तो अब अबू अपनी रोल्स रॉयस पर यह लाइसेंस प्लेट लगाने की योजना बना रहा था जिसका नंबर 5 था। हालांकि उस गाड़ी की कीमत $8,000 थी, लेकिन उसके द्वारा खरीदी गई नंबर प्लेट के लिए उसे 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा कीमत का भुगतान करना पड़ा। यानी अब इसकी कुल कीमत $9 मिलियन थी। पर शुक्र है कि नीलामियों से आने वाला पैसा, जैसे कि जिस कीमत पर अबू ने अपनी कार खरीदी थी, उसे धर्मार्थ कामों के लिए दान कर दिया गया। इस तरह से अबू जैसे लोग अपनी धन की बेतहाशा बर्बादी बिना किसी खर्च की नैतिकता पर सवाल उठाए जारी रख सकते हैं। और अगर ये सब एक अच्छे काम के लिए हो रहा है तो भैया फिर बहस करने वाले हम सब होते ही कौन है आखिर, है ना। समुद्री मॉल। दुबई इस धरती पर सबसे अमीर लोगों में से कुछ एक का घर है और वे वहां पर आते जाते रहते हैं, इसलिए कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस शहर ने उनके लिए कुछ ऐसे स्थान तैयार किए हैं जहां वे लोग सिर्फ खर्च और बस खर्च कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पूरे एमिरेट्स में पहले से ही 65 से भी ज्यादा शॉपिंग मॉल मौजूद हैं, जिनसे मेरे एमिरेट्स कहने का मतलब है कि ये एक टेरिटरी है जहां एक मॉल राजा शासन जमाए बैठा है, जैसे ईमेर के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए इन सभी दुकान स्थानों में सबसे प्रसिद्ध दुबई मॉल है। ये एक विशाल मेगा कॉम्प्लेक्स है जो अपने आप में 12 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला है। दुबई मॉल एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल माना जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ज्यादातर रियल एस्टेट बताता है। ट्रेडिशनल स्टोर के साथ साथ ये मॉल कुछ खास सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले शामिल है दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल रियलिटी पार्क, एक ओलंपिक आकार का आइस रिंक और साथ ही एक हॉन्टेड हाउस भी। लेकिन मॉल आकर्षित करने वाली सबसे शानदार चीज इसका विशाल एक्वेरियम है जो इस मॉल के बीचों बीच में। इस एक्वेरियम का साइज 167 गुणा 65 फीट मापा गया है, जिसके साथ ही धरती पर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल एक्वेरियम बन जाता है। इस एक्वेरियम की कैपेसिटी 2.6 मिलियन फ्यूट गैलन की है। साथ ही इसमें 33,000 पानी में रहने वाले जीव रह सकते हैं और अगर उन सभी मछलियों को देखना पर्याप्त नहीं है तो आप उनके साथ तैर भी सकते हैं। गुची और प्रादा के स्टॉप के बीच में खरीदार स्कूबा डाइविंग कार्यक्रम में शार्क से इन्फेस्टेड एक्वेरियम में डुबकी भी लगा सकते हैं, जो निश्चित रूप से किसी भी करोड़पति को मोर्टलिटी की वास्तविकता से रूबरू कराएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैसा दुबई मॉल में आपको सब कुछ खरीद के दे सकता है, लेकिन एक चीज है जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी और वो है इस नाइटमेयर फील को अनदेखा करने की क्षमता। उबर फ्लाई। तो दोस्तों, ये दुनिया उड़ने वाली कारों का सपना लगभग 130 सालों से देख रही है और वर्तमान में मौजूद एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि हमारे आसमान में 4,30,000 उड़ने वाली टैक्सियां हो सकती हैं, वो भी बस 2040 तक। लेकिन हमेशा की तरह दुबई हेलीकॉप्टर्स को उड़ने वाली टैक्सी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अभी आप उबर लक्स का तो भूल ही जाइए, एयर उबर चॉपर से मिलिए। जब आप दुबई में हो तो आप अपने स्वयं के हेलीकॉप्टर को बुक करने के लिए उबर ब्लैक जैसी कंपनियों के साथ संपर्क कर सकते हैं, जो आपको पूरे शहर में फैले कई हेलीपैडों में से कहीं भी मिल सकती है। इसमें आपको $150 का खर्च प्रति इंसान और प्रति 12 मिनट में आएगा। ये उबर चॉपर यहाँ एक शानदार हवाई टूर बस के रूप में इस्तेमाल होता है। ये चॉपर सवारों को दुबई के आसमान का विश्वसनीय हवाई दौरा करवाता है, जबकि ऐप के द्वारा बुक किया गया हेलीकॉप्टर द्वारा निश्चित रूप से अनोखा है। लेकिन दुबई की महत्वाकांक्षा और ज्यादा है। एमिरेट्स ने अपना एक लक्ष्य तय किया है कि इसे दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाना जो किसी कमी के बिना उड़ने वाली टैक्सी सेवा प्रदान करेगी।
जो ऊबर चॉपर को अगले स्तर तक पहुंचा देगा। इसीलिए अक्टूबर साल 2022 में इन्होंने एक चीनी कंपनी एक्सपेंग के साथ सौदा किया, जिसके बाद दुबई ने एक टेस्ट फ्लाइट X2 के नाम से लॉन्च की थी। ये एक इलेक्ट्रिक प्रोपेलर एलिवेटेड वाहन है जो असल में एक भविष्य की उड़ने वाली कार जैसा दिखता है, ड्राइवर के बिना या कह सकते हैं कि पायलट के बिना। ये वाहन एक रोमांचक और बहुत दूर के भविष्य की एक झलक पेश करता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बैटरी लाइफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और साथ ही सेफ्टी इश्यूज भी शामिल हैं। फिर भी इस तरह की योजनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि दुबई भविष्य में अच्छी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है भाई। बुर्ज अल आउटरेजियस अपने खुद के एक उद्देश्य से बनाया गया ये आर्टिफिशियल आइलैंड पर स्थित दुबई का विश्व प्रसिद्ध बुर्ज अल अरब होटल सेवाएं प्रदान करने में हद से आगे बढ़ गया। हालांकि इसका शानदार आर्किटेक्चर और इंटीरियर सजावट किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस होटल के बाहर का जो नज़ारा है वो वाकई इस होटल को अगले स्तर पर ले जाता है। ये बुर्ज अल अरब के ऊपर एक हेलीपैड है, लेकिन सिर्फ हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर लैंड करते हैं। देखा जाए तो होटल के इस हेलीपैड का इस्तेमाल शायद ही कभी हेलीपैड के रूप में होता है। इसके बजाय यह आसमान ऊंची ताकत हासिल करने में बुर्ज अल अरब के गुप्त हथियार के रूप में काम करता है। 2005 में 689 ऊंचे हेलीपैड को बदलकर एक टेनिस कोर्ट बना दिया गया, जहां पर दिग्गज खिलाड़ी आंद्रे आगासी और रोजर फेडरर ने दुनिया के सबसे ऊंचा टेनिस मैच खेला था। जिसके बाद में साल 2013 में एस्टन मार्टिन ने अपनी वैनक्विश कारों में से एक को हेलीपैड पर एयरलिफ्ट करके पूरे शहर को एक शो दिया, ताकि वे कार जाइंट के 100वें जन्मदिन को जश्न से मना सकें। खैर, मुझे लगता है कि अगर आप उच्च समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं तो इस तरह का एक ऊंचा स्थान सबसे अच्छी जगह है ना? आपातकालीन लग्जरी। हालांकि दुबई एक ऐसा शहर है जो अपने नागरिकों को लग्जरी जीवन बिताने के लिए उत्तम किस्म की स्कीम्स प्रदान करता है। यहाँ तक कि आपातकालीन सेवाएं भी कार्रवाई में शामिल हो रही हैं। दुबई की पुलिस के पास सुपर कारों का एक पूरा बेड़ा है। ड्यूटी पर आने जाने के लिए उनके पास एक लंबोर्गिनी एवेंटाडोर, एक मैक्लेरन 12C और अब तक की सबसे महंगी जो शायद ही कहीं पर पुलिस कार के रूप में इस्तेमाल हुई होगी, जी हाँ, $1.2 मिलियन की बुगाटी वेरॉन। हालांकि इन शानदार गाड़ियों में सवारी करने का एकमात्र तरीका यह है कि आपको कोई अपराध करके हथकड़ी पहननी होगी। दुबई के अधिकारी जनता के साथ कानूनी रूप से अद्भुत छुट्टियां मनाने की तस्वीरें खिंचवाने में बड़े खुश होते हैं। यहाँ तक कि अफवाह यह है कि पुलिस के पास इन हास्यास्पद वाहनों का मालिक होने का कारण यह है कि ये लोग पूरी दुबई के लिए ध्यान आकर्षित करने वाला PR है, न कि अपराधियों का पीछा करते समय कुछ एक्स्ट्रा फायदे के लिए। ये एक सार्वजनिक सेवा है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि ये भी पुलिस कर्तव्य का एक हिस्सा है। भाई, मैं प्रत्येक नागरिक के सोशल मीडिया दबदबे की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि $1 मिलियन की पुलिस कारें ही अजीब थीं, तो बस अभी थोड़ा इंतजार कर लो, जब तक कि आप ये ना देख लो कि दुबई की इमरजेंसी फायर रिस्पांस यूनिट कैसे उच्च जीवन जी रही है। वाकई में आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। दुबई के फायर स्क्वाड के पास अपनी टीम में जेट पैक भी है, जिसे डॉल्फिन के रूप में जाना जाता है। ये उड़ने वाली डिवाइस अनिवार्य रूप से एक फुट माउंटेड वाटर जेट पैक है, जिसमें फायर हॉज लगा होता है, जो कि आग बुझाने वाले लोगों को दुबई के धीमी गति से चलने वाले ट्रैफिक से दूर दुबई के जलमार्गों से आग की लपटों से निपटने में मदद करता है। और ये सिर्फ पानी के किनारे की आग नहीं है जो ऊंची नली को नीचे गिरा रही है, बल्कि माना जाता है कि 2023 तक दुबई में 237 गगनचुंबी इमारतें हैं, जहां पर फायर सेवाओं के लिए ऊंची इमारतों पर लगी आग पर तुरंत काबू पाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए शहर ने एयर बेस्ड जेट पैक के विकास में भी निवेश किया, जिनको पूरी तरह से सेवा में लाने के बाद आग बुझाने वाले इक्विपमेंट्स के साथ एक इंसान 3000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। हालांकि आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि इस तरह की सुपर कार और जेट पैक खास तौर पर सिर्फ 007 जैसे लोगों के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन ये एमिरेट्स दुबई को डू बॉन्ड तक लेकर के आया भाई। सिटी ऑफ गोल्ड। तमाम चकाचौंध और ग्लैमर के साथ साथ हर साल दुनिया का 40% सोना इस शहर से होकर गुजरता है, और यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण दुबई शहर ने खुद को स्वघोषित सोने के शहर के रूप में स्थापित कर लिया है। बात है साल 1900 की। 1900 के दशक की शुरुआत की ग्लोबल मर्चेंट्स दुबई की टैक्स फ्री और ट्रेड फ्रेंडली नेचर से आकर्षित हुए। उन्होंने डेरा के तटीय जिले में अपनी दुकानों को स्थापित किया। आज के दिन दुबई का डेरा गोल्ड सूट एक शानदार मार्केट प्लेस के रूप में जाना जाता है, जिसके अंदर लगभग 380 दुकानें जो दुबई में पेश किया जाने वाला बेहतरीन सोना बेचते हैं। ये दुकानदार ज्यादातर शानदार आभूषणों के रूप में सोना बेचते हैं भाई, लेकिन इसमें सबसे अजीबो गरीब तो ये है
जो आप चीज अभी देख पा रहे हैं वो अब तक की बनी सबसे बड़ी सोने की अंगूठियों में से एक है, जिसे द स्टार ऑफ ताइबा नाम दिया गया है। इस 21 कैरेट की अंगूठी का वजन लगभग 141 पाउंड है और इसमें 11 पाउंड के सिर्फ कीमती स्टोन्स जड़े हुए हैं। अपनी तरह के अनूठे ब्लिंग के साथ इस तरह के डिजाइन लगभग 2000 में आभूषण बनाने वाली कंपनी कंज ज्वेल्स द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने $5,47,000 का निवेश करके इस तरह का शो पीस तैयार किया था ताकि वे दूसरे ज्वेलरी वाले लोगों को अपने सूक स्टोर की तरफ आकर्षित कर सके। इस अंगूठी को तैयार करने में 55 कारीगरों को 45 दिन लगे और सोने की कीमत बढ़ने के कारण आज के समय में बाजार में इस अनोखी चीज की आश्चर्यजनक कीमत $3 मिलियन से भी ज्यादा है, जबकि ये $1 की अंगूठी जो किसी भी उंगली के लिए बड़ी शानदार है, शायद शेख को छोड़कर वाकई में अपमानजनक है। तो चलो इस वजह से ये कम से कम हमेशा के लिए तो रहेगी, जो कि इस अगले सुनहरे आनंद के लिए कहा जा सकता है। ये एडिबल सोने की पेशकश राइन दुबई से आती है। जी हाँ, ये एक रेस्टोरेंट है जो 24 कैरेट सोने की पत्ती का स्टेक बेचते हैं, जिससे ग्राहकों को एक अनोखे दृश्य दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेना की वर्दी में कर्मचारियों के समूह के साथ साथ धुएं से भरा ब्रीफकेस, स्टेक, साथ ही ये एक ऐसा शो है जो भोजन करने वालों के बटुए से आराम से 1000 दिरहम का एक हिस्सा खा सकता है। ये $270 की सारी रकम सोने के लिए उड़ाई गई है, जो कि आपके जानने से पहले आपके पेट में समा जाएगा भाई, जब तक कि आप दूसरे छोर से जो निकलता है उसे बेचकर अपना पैसा वापस करने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और इसे साफ करने के लिए कॉकटेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये है 27,321, एक खास किस्म की कॉकटेल जिसे आप केवल बुर्ज अल अरब होटल के स्काई व्यू लाउंज में ही प्राप्त कर सकते हैं। पुराने जमाने के कॉकटेल के रूप में बताए जाने वाली ये 27,321 मैकलन सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की के साथ साथ होटल के लिए खास तौर पर प्रोड्यूस किए जाने वाले सूखे फल बिटर के साथ तैयार किया जाता है। सिर्फ 2 सामग्रियों का इस्तेमाल करने के साथ 27,321 की हैरान कर देने वाली कीमत $7,438 है, यानी कि $400 का प्रति घूंट। लेकिन उस तरह की कीमत को क्या उचित ठहराया जा सकता है? खैर, जिस विस्की की बात हो रही है वो 55 साल पुरानी 420 बोतलों में से एक है और इसकी प्रति बोतल की कीमत $1,55,000 तक हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ इस ड्रिंक को 18 कैरेट सोने के ग्लास में परोसा जाता है, जिसे खरीदार को डींग मारने के अधिकार के लिए घर ले जाने की अनुमति भी है। वाह भाई वाह, क्या उदारता है यार। तो आपको बता दूं कि दुबई में आप सोने से सिर्फ अपना पेट नहीं भर सकते, बल्कि अपना बटुआ भी भर सकते हैं। हालांकि ये एक वेंडिंग मशीन या एटीएम जैसा लग सकता है, लेकिन आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि दुबई में कुछ भी रेगुलर नहीं रहता। पूरे दुबई शहर में ऐसी एटीएम मौजूद हैं जो अलग अलग कैरेट और वजन के सोने के साथ अपना रंग चमकाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, रियल टाइम में सोने की कीमत हर 60 सेकंड में अपडेट होती रहती है, जो कि मात्र 2.5 ग्राम या 24 कैरेट सोने के लिए $160 से शुरू होकर $630 में 10 ग्राम तक जाती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या मैं कभी सोने की एक छोटी सी डली के लिए अपना पैसा खर्च करूंगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जिसने भी ये कहा है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वे दुबई शहर के लिए सच नहीं है भाई। यहाँ तक कि इस शहर में जो चीज नहीं भी चमकती वो भी हो सकता है कि शायद सोना ही हो। द एनिग्मा। अगर आपको लगता है कि दुबई का सोना ही इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। जनवरी 2022 में दुबई ने एक यूनिक काले हीरे से पर्दा हटाया, जिसका नाम द एनिग्मा है। ये एक रेयर रत्न है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बाहरी दुनिया से आया। इस तरह के काले हीरे एक किस्म से कार्बोनेटेड हैं, एक तरह के कार्बोनाडो हैं, जो नेचुरल हीरे के सबसे मजबूत फॉर्म में से एक माना जाता है। जबकि एनिग्मा हीरे की उत्पत्ति असल में कहां से हुई, इसके बारे में तरह तरह के सिद्धांत सामने आए हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के हीरे का निर्माण एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स से हुआ था। खास तौर पर एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि इस हीरे का निर्माण एक तारे के एक्सप्लोजन के परिणाम से हुआ, जिससे दूसरे शब्दों में एक सुपरनोवा भी हम कह सकते हैं, जो अरबों साल पहले हुआ था। इस सिद्धांत के समर्थकों का प्रस्ताव यह है कि बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करते समय सुपरनोवा के कोलेट्रल एलिमेंट्स के साथ ही जुड़ गए थे, जिससे पूरा होने में लगभग 1.5 अरब साल लगा और फिर
रेमिनेंट्स एक मेटियोरिक प्रभाव से पृथ्वी के एक हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गए थे। ये चमकदार 555.55 कैरेट का हीरा एनिग्मा अपने नाम को सबसे ऊपर रखने में कायम है और दुनिया में सबसे बड़े तराशे हुए हीरे के रूप में विश्व रिकॉर्ड होल्डर है, जबकि इसे पब्लिक के सामने पहली बार दुबई में ही प्रदर्शित किया गया और कई सारे खरीदारों को खरीदने के लिए लुभाया गया था। लेकिन आखिर ये अंतरिक्ष का हीरा लंदन की नीलामी में बिक गया, जहां इसने 4.3 मिलियन की शानदार कीमत हासिल की। पर क्रिप्टो करेंसी में खरीदने वाले इस शख्स का नाम रिचर्ड हार्ट था, जो अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी कंपनी हेक्स के फाउंडर थे। और हीरे तक पहुंचने के लिए उसने जिस क्रिप्टो का इस्तेमाल किया था, आपने अनुमान लगा लिया होगा। हाँ, वे हेक्स कॉइन्स तो थे। तो क्योंकि इस हीरे के ऊपर असल में दुबई की मोहर लगी हुई थी, इसलिए ये अब तक की देखी गई ज्यादा चीजों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही अंतर्राष्ट्रीय है मेरे भाई। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बाहरी दुनिया से आया हुआ ये काला हीरा अपने पुराने शहर एमिरेट्स में से एक में शानदार वापसी करे। पर ऐसा सिर्फ तब होगा जब दुबई के एलीट लोग लाइसेंस प्लेटों पर अपना पैसा खर्च करना बंद कर दें। इस दुनिया से बाहर, हालांकि लगभग 68,000 करोड़पतियों का घर होने के बावजूद भी दुबई के सबसे अमीर लोग वर्तमान समय में उस एलीट जगह पर अपनी छुट्टियां बिताने में सफल रहे। जी हाँ, वो जगह कहीं और नहीं बल्कि चांद पर है। जबकि सुनने में आया कि चंद्रमा की टिकट की लागत लगभग 750 मिलियन तक है, लेकिन कोई भी कमर्शियल यात्रा अभी तक वहां गई नहीं। अगर बात साल 2023 की कर लें तो इसके बजाय दुबई पृथ्वी पर पहला स्थान बनाने जा रहा है, जो धरती से स्पेस टूरिज्म में यात्रा करके एक ऑथेंटिक अनुभव प्रदान करेगा। ये मून वर्ल्ड रिजॉर्ट है। इसमें हाइपर रियलिस्टिक कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके एक मून जैसी आकृति को तैयार किया जाता है, जो एक होटल की तरह है। अगर ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इस इमारत में वो सभी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी जो कि एक लग्जरी रिजॉर्ट में होती हैं, जिसमें स्पा और रेस्टोरेंट एक चंद्र मोड के साथ शामिल होगा। इसमें एक नाइट क्लब बनाने की भी योजना है, जो कि थर्ड काइंड के क्लोज एनकाउंटर्स और हॉलवेज के दृश्य जैसा दिखता है, जो आसानी से डेथ स्टार की तरह भ्रमित भी कर सकता है मेरे भाई। आपको बता दूं कि ये हॉलवे मेहमानों को 4000 भव्य होटल स्वीट्स की एक कॉलोनी के साथ साथ 300 निजी आवासों की तरफ ले जाएगा, जो कि 735 फीट ऊंचे लूनर ऑर्बिट से घिरे हुए होंगे। गैलेक्टिक वातावरण को बनाए रखने के लिए किसी भी सूट में नियमित खिड़कियां शामिल नहीं होंगी। इसके बजाय हर एक कमरे में इलेक्ट्रॉनिक एलईडी स्क्रीन वाली खिड़कियां रखने की कल्पना की गई है, जिसको सेट करके मेहमान किसी भी दृश्य को आसानी से देख सकेगा। इस होटल की तरफ आकर्षित करने वाली मुख्य चीज इसका लूनर सरफेस सिमुलेशन होगा, जो मेहमानों को अंतरिक्ष की सेंसेशन को एक्सप्लोर करने का रियल अनुभव कराएगा। इस रिजॉर्ट के लूनर सरफेस तक पहुंचने के लिए जो टिकट लगती है, उसकी कीमत लगभग प्रति मेहमान $500 90 मिनट के लिए होगी, जिसके दौरान वे 10 एकड़ स्पेस मून बग्गी रेप्लिका में एक्सप्लोर करते रहेंगे, जो चंद्रमा पर जाने की वास्तविक टिकट की तुलना में काफी सस्ता है। विजिटर्स के अनुभवों को एक तरफ रखते हुए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट के फाउंडर यहां तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे इस होटल को एक अलग ही स्पेस एजेंसीज के लिए एक ऑथेंटिक ट्रेनिंग लोकेशन में तब्दील करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर होटल दुबई में सफल हो जाता है तो वे इस तरह के और मून वर्ल्ड रिजॉर्ट की ओपनिंग यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया जैसे शहरों में भी करेंगे। एक्सपर्ट्स द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इस भव्य लूनर होटल के निर्माण को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए कम से कम $5 बिलियन की भारी लागत आने वाली है। और अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई तो मून वर्ल्ड रिजॉर्ट अपने दरवाजे आप जैसे मेहमानों के लिए खोलने के लिए 2027 तक तैयार हो जाएगा। अभी तक सिर्फ 12 लोगों ने ही इस चंद्रमा रिजॉर्ट पर अपने कदम रखे हैं, और इसके विपरीत ये सुनने में भले ही इतना डरावना और अजीब लगता है, लेकिन दुबई का मून वर्ल्ड रिजॉर्ट जल्द ही प्रतिवर्ष 10 मिलियन चंद्र अनुभव विजिटर्स की मेजबानी कर सकता है, जबकि दुबई पहले से ही एक शानदार जगह है। और जब इस चंद्रमा की कॉपी भी यहाँ शामिल होगी तो ये नज़ारा वाकई इस धरती की आम दुनिया से बाहर का महसूस हो सकता है। रोबोट दौड़। तो दोस्तों, जैसे कि ये सब जानकर कहना आसान है कि दुबई को भविष्य का शहर क्यों कहा जाता है। महिलाओं के प्रति अपने रवैयों को बचा कर रखना लेकिन आपको ये भी बता दूं कि कुछ कल्चरल चीज़ों को छोड़कर यह बात कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि ये शहर भी दूसरों की तरह जोरों शोरों से रोबोट क्रांति लाने की दौड़ में लगा है। हालांकि रोबोट दौड़ एक फिगरेटिव दौड़ है, लेकिन असल में दुबई में बहुत सारे वास्तविक रोबोट मौजूद हैं जो इस दौड़ में शामिल है।
आपको बता दूं कि दुनिया भर में घोड़ों और मानव जॉकी जैसे कई सारे जानवरों की दौड़ का तमाशा होता रहता है, लेकिन इसके विपरीत दुबई में वे अक्सर छोटे रोबोट जॉकी के साथ ऊंटों की दौड़ लगाई जाती है। ऊंटों की दौड़ का तमाशा एक प्राचीन मध्य पूर्वी परंपरा है जो 7वीं शताब्दी से ही चमकती आ रही है, लेकिन प्राचीन अरबों ने शायद ही इन मैकेनिकल सवारों का इस्तेमाल इस तरह के होगा ये सोचा भी होगा। हालांकि देखा जाए तो ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण काम लग सकता है, लेकिन ये रोबोट असल में अतीत में बाल जॉकी के रोजगार के अल्टरनेटिव के रूप में काम करते थे, जो कि 2002 में दुबई में गैर कानूनी प्रथा थी। स्विस रोबोटिक्स कंपनी के प्रयासों के लिए धन्यवाद, जिसे के टीम के नाम से जाना जाता है, कि 2003 तक इस खेल को जारी रखने के लिए रोबोट जॉकी को अल्टरनेटिव समाधान के रूप में पेश किया जा रहा था। हर एक रोबोट को कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल राइडिंग क्रॉप के साथ साथ एक रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, जो मालिकों को एसयूवी के बेड़े में उनके साथ चलाते समय ऊंटों को आदेश देने की अनुमति देता है। दुबई एक ऐसा शहर भी है जो कि 6 मील लंबे अल मार्मोम कैमल रेस ट्रैक का भी घर माना जाता है, जो अपनी तरह का सबसे बड़ा जानवर है, और इनको लेकर इस शहर में हर साल $multi-million चैंपियनशिप दौड़ आयोजित होती है। हालांकि आप ये तर्क दे सकते हैं कि कुछ परंपराएं हमेशा के लिए जीवित रहती हैं, और दुबई में इस ड्राइविंग सीट पर कब्जा करने वाली अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक की बदौलत ये परंपरा जीवित है। सच में। सुपर बस। अगर हमें अभी तक किसी बात के बारे में जानकारी हासिल हुई तो वो ये कि दुबई में अजीब व गरीब चीजें लगातार हो रही हैं, जैसे कि शहर में बसें चलती हैं। लेकिन क्या आपने समय निकालकर कभी इस बारे में सोचा है कि शहर की बसें असल में होंगी कैसी? हालांकि ये आज भी दुनिया में ज्यादातर ऐसे शहर हैं जो कि अपने नागरिकों को तंग पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में लाते हैं और ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुबई ये सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है कि सफर करने वाला हर इंसान वीआईपी महसूस करे। इसलिए इस अजीब 6 पहिया सुपर बस का आविष्कार किया गया है। जबकि एक आम बस आमतौर पर लगभग 60 से 80 मील प्रति घंटे की गति से चल सकती है, लेकिन यहाँ की ये 50 फुट लंबी सुपर बस को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये लगभग 160 मील प्रति घंटे की स्पीड तक जा सकती है। 23 सीटों और 16 दरवाजों के साथ इस सुपर बस को सुपर फास्ट यात्रियों के वाहन के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जो दुबई और आबू धाबी के बीच अपने स्वयं के सुपर लेन के बीच से यात्रियों को लाती और ले जाती है। इस सुपर लेन को E11 रोड के साथ बनाया जाना था, जो दुबई और आबू धाबी सिटीज को जोड़ता है। तो एक टीम का समर्थन करने के बावजूद भी फॉर्मूला 1 इंजीनियर्स और रिचर्ड ब्रिंसन जैसे लोगों द्वारा ये सुपर बस को शहर में स्थापित करने का प्रोजेक्ट रुका हुआ लगता है। जब से इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाला क्रिएटर, एक डच क्रिएटर वोब्बो ओकेल्स के नाम से जाना जाता है, उसका निधन 2014 में हो गया। जबकि हम अभी भी बस स्टॉप पर इस सवारी का आनंद उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस सुपर बस को चलाने के विचार को वास्तविकता बनने में अभी भी काफी टाइम लगने वाला है। ये बात तो पक्की है भाई। तैरती हुई कल्पनाएं। जब दुबई की धरती पर खत्म न होने वाली विलासतें मौजूद हैं, लेकिन पता चला है कि ये पानी पर भी उपलब्ध है। भाई, आगे आप उन नौका मालिकों में से एक हैं जो किराने के सामान के लिए डॉकिंग को एक सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। तो दुबई ने आपको कवर कर लिया है, ये देखते हुए कि दुबई में वर्तमान में करोड़पतियों के निवास की संख्या बढ़ रही है। शहर के पानी में नौका मालिकों और नाविकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिनके पास खर्च करने के लिए पानी की तरह पैसे होते हैं। तो इसलिए साल 2018 में दुबई ने एक फ्लोटिंग किराना स्टोर की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, जहाज की सेल थ्रू विंडो से 300 से भी ज्यादा किस्म का किराना सामान कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन चीजों को नाव द्वारा पानी पर भी सटीक स्थान पर पहुंचा दिया जा सकता है। ये पानी पर आधारित पोस्टमेट्स की तरह लगता है। हालांकि दिन के समय ये एक वाटर बोर्न आइसक्रीम की तरह लग सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, कुछ समय दिए जाने के बाद इस बात की कल्पना करना गलत नहीं होगा कि एक जलीय मेगा मार्केट बनेगा, एक वेट वॉलमार्ट अगर आप चाहें तो। हालांकि एक पूरी तरह से फ्लोटिंग मेगा मार्ट तैयार करने का विचार थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये दुबई के जलमार्गों के लिए पागलपन भरा विचार बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि दुबई में पहले से ही पानी के अंदर बने होटल में कमरे मौजूद हैं, जैसे कि पाम पर मौजूद अटलांटिस रिजॉर्ट है। लेकिन आप जो देखने जा रहे हैं वो तो आपका दिमाग पानी से बाहर ही फेंक देगा मेरे भाई। जी हाँ, ये एक वाटर डिस्कस होटल बनने का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हॉलिडे मनाने वाले रिजॉर्ट की तुलना में एक अंतरिक्ष यान की तरह नजर आता है।
लेकिन मेहमानों को यहाँ तक ले जाने वाला एकमात्र रास्ता समुद्र के नीचे बना हुआ है। इस होटल को पोलिश टेक फर्म डीप ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया है। इस पार्शियल सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर में 2 में डिस्क स्ट्रक्चर शामिल है, जिनमें से एक सतह से ऊपर है, दूसरा 7 के 30 फीट नीचे। योजना के मुताबिक इस अंडर वाटर डिस्क में 21 कमरे शामिल हैं और इन सभी कमरों में बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं, जिन खिड़कियों से बाहर आप पानी के अंदर बना हुआ पर्शियन गल्फ देख सकते हैं। एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि पानी के अंदर बने हुए होटल की डिमांड आने का समय यानी 2029 तक ये बढ़ सकता है। इसलिए हम वाटर डिस्कस होटल को आपकी अपेक्षा से भी जल्दी दुबई के दृश्य में देख सकते हैं। इस तरह के होटल्स मछलियों के साथ सोने का एक बिल्कुल नया अर्थ सामने लेकर के आए हैं। लेकिन चलो, फिर भी हम यही आशा करते हैं कि वाटर डिस्कस होटल सिर्फ एक काल्पनिक सपने से कहीं ज्यादा हो। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी अजीब चीज आपको दुबई जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, या क्या कोई आपको यात्रा करने के विचार से वंचित कर देता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।